अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लोग जो है वो दोबारा एक दफ़ा सारा देख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस बनाकर शुरू से कि कैसे जो है वो हम लोग मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखते हैं, ठीक है। फिर इसकी स्टेटमेंट को भी एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे। हम लोग देखते हैं पेरेंटल जनरेशन में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, दोनों होमोजाइगस, एक राउंड होता है और एक होमोजाइगस रिंकल होता है, ठीक है। इनके अगर हम लोग बनाते हैं गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स बनाएं तो एक ही हम लोग क्या बना लेते हैं, ठीक है, सेम हो तो एक बना सकते हैं। तो जब इसकी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये हमारे पास बना था F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर हम लोग कहें कि F1 को हमने क्रॉस करवाना है, F1 को हमने क्रॉस करवाना है F1 के साथ, ठीक है। मींस हमारे पास हम लोग कहते हैं कि इसको, ये हमारे पास है, इसको हमने क्रॉस करवाना है इसी के साथ, ठीक है, F1 को ही आगे लेकर चलेंगे। और अगर इसके हम लोग बनाते हैं गैमीट्स, ठीक है, तो कैसे बनेंगे, कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा, ये एक पेरेंट का, दूसरे पेरेंट के भी दोनों गैमीट्स क्या हो जाएंगे, गैमीट में अलील्स क्या हो जाएंगे, अलग, ठीक है। इनके फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हम लोग सिंपल तरीका नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पनिट स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब इन दोनों, इनको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ये अब हमारे पास आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो 3:1, 3 राउंड है और एक रिंकल, ठीक है। तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जीन ऑलवेज अकर इन पेयर, यहीं से देख लो कि जीन्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जीन कैसे होते हैं, पेयर की फॉर्म में। बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज बोथ पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन में दोनों पेयर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाएगा कैपिटल आर वाला, और स्मॉल आर वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर मिलना होगा दोबारा से फर्टिलाइजेशन में, तो ये दोनों आपस में इकट्ठे आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि है कौन सा, कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने जो है वो इस लॉ मतलब उसने जो है वो सबसे पहले जो है वो 7,324 जो है वो सीड्स ग्रो किए थे, जिसके अंदर 5,474 जो है वो राउंड थे, और ये 3 इसका तीसरा हिस्सा है, और 1,850 क्या थे, रिंकल थे, ये इसका एक हिस्सा है। मीन्स 3:1 की उसकी जो है वो एग्जैक्ट रेशियो आई थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लॉ मेंडल का, ठीक है, विच इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। डाई हाइब्रिड मीन्स कि इसमें हम अब 2 ट्रेड स्टडी करेंगे, एक ट्रेड को स्टडी नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पढ़ना है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस को बताती है। इसका मतलब कि अब हमारे पास 2 ट्रेड्स होंगे, एक तो हमने सीड शेप को ही स्टडी करना है, ठीक है, और सीड शेप वही होगा राउंड और रिंकल, ठीक है। जो दूसरा ट्रेड हमारे पास है, इट विल बी रिलेटेड टू ऑल्सो सीड, बट इट विल बी सीड कलर, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि सीड शेप में हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं, एक राउंड होता है, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, दूसरा रिंकल होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। सिमिलरली सीड कलर भी हमारे पास 2 हैं, एक येलो है, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई एज इट इज़ डोमिनेंट, ठीक है, एंड अदर इज़ ग्रीन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई एज इट इज़ रिसेसिव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर भी जो है वो पेरेंटल जनरेशन लेंगे, और मैंने आप लोगों को कहा था कि पेरेंटल जनरेशन ऑलवेज होमोजाइगस होती है, ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ एक ट्रेड नहीं लेंगे, दोनों ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरेंटल जनरेशन से, विच इज़ P1। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। P1 में हमारे पास क्या होगा कि दोनों कैपिटल आर में राउंड होंगे, और सीड का कलर क्या होगा, येलो। मीन्स हमारे पास ये जो सीड है, ये सीड राउंड येलो है, राउंड येलो, ये सीड क्या है, राउंड येलो, ठीक है, राउंड भी है और कलर क्या है, येलो है। इसको हम क्रॉस करवाएंगे रिंकल और ग्रीन के साथ। अब इस सीड की शेप क्या है, रिंकल है, और इस सीड का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। हम इनके अगर गैमीट्स बनवाएं, ठीक है, तो गैमीट्स हमारे पास कैसे बनेंगे, कैपिटल आर और वाई, ये एक का गैमीट बनेगा, स्मॉल आर और वाई ये एक गैमीट बनेगा। और F1 जनरेशन के दौरान दोनों गैमीट्स जब फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल,
तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी F1 जनरेशन आ जाएगी। ठीक है, मीन F1 जनरेशन में जो सीड्स होंगे वो राउंड येलो ही होंगे, बट उनके पास रिंकल और ग्रीन का भी जो है वो जीन मौजूद होगा, बट इन रिसेसिव फॉर्म डोमिनेट कौन कर रहे हैं, राउंड और येलो। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, F1 को ही क्रॉस करवाएंगे। F1 के साथ आप पहले इसकी जो है वो एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो क्रॉस करवाते हैं F1 को F1 के साथ। ठीक है, F1 हमारे पास क्या आई है, F1 हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक हो गया। इसी को हमने क्रॉस करवाना है इसी के साथ। ठीक है, इस तरह हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग जीन्स बनवाएं तो इसके जीन्स कैसे बनेंगे, याद रखना है आप लोगों ने। पहले हम इस कैपिटल आर को इसके साथ करवाएंगे, एक हमारे पास गैमीट ये बनेगा, दूसरा गैमीट क्या बनेगा, ये। ठीक है, मींस एक में हमारे पास सीड कैसा है, राउंड येलो, एक में क्या है, राउंड ग्रीन। फिर दूसरे में नेक्स्ट में क्या होगा, रिंकल येलो, फिर लास्ट में क्या होगा, रिंकल ग्रीन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब इनका हम लोग दोबारा से बनाएंगे पनीर स्क्वायर। ठीक है, पनीर स्क्वायर बनाने के लिए जो है वो हम लोग इन सब को एक साइड पर रखेंगे और इस सब को जो है वो एक साइड पर रखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो इसका बनाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और बट यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई। कैपिटल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर यहाँ से कौन सा आएगा, स्मॉल आर, जैसे कौन सा वाई है, कैपिटल वाई, और जैसे कौन सा वाई है, स्मॉल वाई। इस तरीके से हम सारे फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ पर देखें कि कितने राउंड हैं और येलो हैं, मींस कितने ऐसे हैं जिनके पास आर एक भी कैपिटल हो और वाई भी कैपिटल हो, तो वो हमारे पास निकलते हैं 9 कौन कौन से हैं, 1 2, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई 3, कैपिटल आर कैपिटल वाई 4, कैपिटल आर 5, कैपिटल आर है वाई नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई 6, कैपिटल आर है वाई कैपिटल नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई 7, कैपिटल आर कैपिटल वाई 8, कैपिटल आर कैपिटल वाई 9। तो 9 कितने हैं, राउंड येलो। ठीक है, अब हमने देखने हैं हमारे पास जो है वो राउंड ग्रीन कितने हैं। ठीक है, ये है राउंड ग्रीन। ठीक है, ये है राउंड ग्रीन और ये है राउंड ग्रीन, कितने हो गए, 3। अब हमने देखने हैं हमारे पास रिंकल येलो कितने हैं, रिंकल येलो 1, रिंकल येलो 2, रिंकल येलो 3, और रिंकल ग्रीन कितने हैं, 1। तो 9:3:3:1 हमारे पास आती है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की रेशियो। ठीक है, 9:3:3:1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मेंडल ने इसको एक्सप्लेन किया था कि देखो अब डिपेंड नहीं करता कि राउंड येलो के साथ है या राउंड ग्रीन के साथ है, रिंकल येलो के साथ है या रिंकल ग्रीन के साथ है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि राउंड किसी के साथ भी जा सकता है, राउंड में भी विद येलो, में भी विद ग्रीन, सिमिलरली रिंकल में भी विद येलो, विद ग्रीन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, हमेशा ये नहीं होगा कि राउंड, हालांकि हमने पेरेंटल जनरेशन में राउंड के साथ येलो लिया था, बट अब हमारे पास राउंड के साथ ग्रीन भी आ रहा है, रिंकल के साथ येलो आ रहा है, रिंकल के साथ ग्रीन आ रहा है, मतलब हमारे पास हर तरह के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इस पनीर स्क्वायर का फ़ायदा ये होता है कि हम इससे पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरह के जो है वो डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, कि एलील्स ऑफ अ जीन पेयर पहले सेपरेट होंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि राउंड येलो के साथ है, इंडिपेंडेंट राउंड येलो के साथ भी हो सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी हो सकता है। समझ आ गया, ये है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, मीन्स हमने सीड के कलर को भी डिस्कस किया और सीड की शेप को भी क्या किया, डिस्कस किया।